बचपारस की तीसरी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव में साहूकार ने तालाब बनाया, उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडित से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले कि तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गाँव का भला तो हो जाएगा, पर बहू को कैसे बात बतावे। सोचने लगा। बहू से बोला कि बहू, तुम्हारे पीहर में बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, उसको बुलाया तो बहू ने के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली कि भैया, घर में बहुत सारे काम हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसे शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई, सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी कि क्या जवाब देगी। फिर भी सासू बोली कि बहू चलो बछराज व तालाब को पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली कि बहू, तालाब के किनार कुसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बचपारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों तोड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच बता दिया और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे, वह अपने बेटे से उठवावे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई।